प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। आओ पुत्र मेरे समीप। हे माता जी, हमारे पिताजी कहाँ हैं? भैया श्री राम जी, लक्ष्मण व माता सीता जी कहाँ हैं? तात बात में सकल सवारी, हे मंथरा सहाय विचारी। हे पुत्र भरतलाल, मैंने यहाँ का सारा काम ठीक कर दिया है और बेचारी मंथरा ने इसमें मेरा सहयोग किया है। कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, भूपति सुरपति पुर पगुधारो। हे पुत्र भरतलाल, विधाता ने बीच में ही एक थोड़ा सा व्यवधान डाल दिया है। तुम्हारे पिताजी स्वर्ग लोक सिधार गए हैं। तात तात हाँ तात पुकारी, पर भूमि तल व्याकुल भारी। चलत न देखन पायौ तो ही, तात न राम ही सोप्यौ मोही। हे पिताजी, मृत्यु के समय मैं आपके दर्शन भी नहीं कर सका और हे तात, नहीं चलते समय आपने मुझे श्री राम को सौंपा। बहुरी धीर धरी उठे संभारी, कह भी तू मरण है तू महतारी। हे माता जी, पिताजी की मृत्यु का कारण तो मुझे बताइए। हे पुत्र भरतलाल, तुम्हारे पिताजी के पास मेरे 2 वरदान रखे हुए थे, वह मैंने अवसर पाकर मांग लिए। पहले वर में तुम्हें अयोध्या का राजा बनाया है और दूसरे वर में रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास दिलाया है। इसी दुख में वियोग होकर तुम्हारे पिताजी स्वर्गलोक को सिधार गए। हे पुत्र, तुम अब शोक को छोड़ो और राजा बनने की तैयारी करो। माता तुम मेरी माता हो, क्या तुम्ही माता मेरी, क्या तुम्ही सूर्य कुल की रानी, क्या तुम्ही जन्मदाता मेरी। मैं भूला हूँ माता हो तुम, माता का पद तो ऊंचा है, माता से कुछ अनुचित कहना सब प्रकार अनुचित जच। इसलिए एक ही मार्ग भूले भटके को बाता है, जो रही आज तक माता है वह नहीं आज से माता। तुम मन में ये कल्पना करो बेटा जन्मा ही नहीं मेरे, मैं समझूंगा बिन माँ का हूँ कोई माता ही नहीं मैं। मानो तो है संबंध सभी मानो तो सारे ना
अन्यथा अकेले ही प्राणी इस जग में आते जाते। ये मातृभाव जाने पर भी कोई दुर्भाव नहीं होगा। हे महासती तुम मुदित रहो, अनुचित वर्ताप नहीं। फल है ये कृपा तुम्हारी का, जो जीवन आज सुधरता है। सोना जो जो ठोका जाता, जो जो आभूषण बंद। तब कर बुझकर हो गया टोल, अब रधा न कोमल परत रहा। माता माता न रही हमसे, तो ये भरत राम से भरत। धीरज धरी भारी ले ही उसा, सभी प्रकार से नाश कर डाला। चोपे को रोजी रही अति तो ही, जनमत काहे न मारे मोही। हे पापिन, यदि तुम्हें ऐसा ही करना था तो जानते ही मेरा गला क्यों न घोट डाला। पेट काटी दे पल्लव सींचा, मीन जियन नीति बारी उलीचा। हे पापिन, तुमने पेड़ों को काटकर पत्तों को सींचा है, मछली को जिंदा रखने के लिए पानी को उलीचा है। तू मुझे बता, क्या बिन पानी मछली जिंदा रह सकती है? हंस बंस दशरथ जन को राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विधि सन सगुन बसाए। हे दुष्टा, जिसके दशरथ जैसे पिता, विदय राज जनक जैसे ससुर तथा राम लक्ष्मण जैसे भाइयों, उस भरत के तुम जैसी माता, विधाता के समक्ष किसी का बस नहीं चलता। जब देखो मदी को मत जिए ठहराऊं, खंड खंड होई हृदय न गयो। हे कलंकिनी, जिस समय तेरे हृदय में ऐसी कुबुद्धि का निवास हुआ, उस समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए? वर मांगत मन नहीं पीरा, जीव मुई पर कीरा। हे कलंकिनी, वरदान मांगते समय तेरी जीभ कट के अलग क्यों न हो गई? भूप प्रतीत तोरी किनतीनी, मरण काल विधिमत हर लीनी। महाराज ने तेरी बात का विश्वास भी कैसे कर लिया? परंतु सच है, मरते समय पिताजी की बुद्धि का भी विधाता ने हरण कर लिया था। विदहु नारी हृदय गत जानी, सकल कपट अब गुण खानी। इसमें तो पिताजी का भी क्या दोष है? स्त्रियों के छल कपट को तो स्वयं विधाता भी नहीं समझ पाते, क्योंकि स्त्रियां तो अवगुण की खान है। अस को जीव तू जग माए, जय रघुनाथ प्राण पियनाए। हे कलंकिनी, तुम मुझे बता, इस संसार में ऐसा कौन सा पशु पक्षी मनुष्य नर नारी कौन है जिसे श्री रामचंद्र जी अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय नहीं है? जो हंसी सो महसिलाई, आँख ओट उठ बैठ जाए। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। अब तू अपना ये काला मुंह लेकर मेरी नजरों से दूर हट जा। तात कहे
सिए राम लखन दो भाई। हे माता जी, भैया श्री राम जी, लक्ष्मण व माता सीता जी कहाँ है? मुझे उनके दर्शन तो करवाओ। ए बेटा अब चैन से जाए संभालो रात, तेरे मन की कामना पूर्ण हो गई। अब करो चैन से राज बेटा भरत, अब करो। रामचंद्र को वन में पहुंचाई दिए, तेरे मन की मुरादें पूरी हुई, तेरे मन की मुरादें पूरी हुई। तेरी माता ने ये गुल खिलाई दिए, रामचंद्र को वापस आना नहीं जी राम। लक्ष्मण को ऐसा बटाना नहीं, एक मैं हूँ जो मेरा ठिकाना नहीं, एक मैं हूँ जो मेरा ठिकाना नहीं। मौत ने आके डेरे लगा दिए, तेरे चरणों की सौगंध ऐ माता मुझे दे। माता मुझे इस शरारत का मुझको पता ही नहीं, यूं ही इल्जाम दो तो तुम्हारी खुशी, यूं ही इल्जाम दो तो तुम्हारी खुशी, इसमें लेना किसी की सलाह नहीं। राम मौजूद होते गर इस जगह राम, गर इस जगह मैं समझता पिताजी मरे ही नहीं। माता कैसे दिलाऊं मैं तुमको यकीन, माता कैसे दिलाऊं मैं तुमको यकीन, सिवा ईश्वर के कोई गवाह नहीं। के कई कत जन मी जग माझा, जो जन्मित भई काहे न बाजा। हे माता जी, के कई ने इस संसार में जन्म ही क्यों लिया, और यदि लिया भी तो वह बांझ क्यों न रह गई। कुल कलंक जही जन्म मोही, अब जस भाजन प्रिय जन द्रोही। जिसने संसार में अपयश उठाने के लिए मुझ जैसे अभागे को जन्म दिया। पितु सुरपुर वन रघुबर के तो मेघे
सब अनरत है तू। हे माता जी, पिताजी तो स्वर्ग सिधार गए और भैया श्री रामचंद्र जी वन को चले गए, और इन सब का अपराधी मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ। धिक मोहि भया हो बेनो बनियागी, दुसहदा में दुख दूषण भागी। हे माता जी, मैं तो धिक्कार का पात्र हूँ और बांसों के वन में अग्नि स्वरूप हूँ। अजहू बाछ भली धीरज धरऊं, कुसमहु समुझ शोक परिहरऊं। पुत्र भरतलाल, समय और कुसमय को पहचान कर धैर्य को धारण करो। काहू ही दोष देहु जनिताता, भामो ही सब विधि बाम विधाता। हे पुत्र भरतलाल, किसी को क्यों दोष देते हो? आज मेरे विधाता ही मुझसे रुष्ट हो गए हैं। पितु आयस भूषण बसने, तात तजे रघुवीर। विस्मो हर सुन हृदय कछो, पहिरे बल कल चीर। हे पुत्र, और पिताजी की आज्ञा सुनकर राजश्री वस्त्रों का त्याग कर वल्कल वस्त्र धारण कर लिए। वनवासी वस्त्र पहनते हुए उन्हें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं हुआ। चले विपिन सुनी सिय संग लागी, रही न राम चरण अनुरागी। और जब पुत्री सीता ने यह सुना कि श्री राम वन को जा रहे हैं, तो सीता जो अपने पति के चरणों में अनुराग रखने वाली है, तत्काल ही उनके साथ हो गई। इसी प्रकार पुत्र लक्ष्मण ने यह सुना कि भैया श्री राम वन को जा रहे हैं, तो वे भी उनके साथ हो गए। मोहिन लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत में महतारी। हे पुत्र भरतलाल, इतने बड़े प्रेम को देखकर मैं तनिक भी नहीं सकुचाई, क्योंकि मैं राम जैसे पुत्र की माँ हूँ। जे अघमाद पिता सुत मारे, गाई गोट महिषुरपुर जारे। हे माता जी, जो पाप माता, पिता, पुत्र, हरिभक्त आदि को मारने पर लगता है, वे सभी पाप मुझे लगे यदि श्री रामचंद्र जी को वन भेजने में मेरा जरा भी हाथ हो तो। जे अगतिय बालक वध कीने, मीत महीपति माहुर दीने। हे माता जी, जो पाप दूध पीते बच्चे का वध करने पर मित्र व राजा को जहर दे के मारने पर लगते हैं, वे सभी पाप मुझे लगे यदि इसमें मेरा जरा भी हाथ हो तो। जे परि हरि हर हर चरण, भजै भूत गण घोर। तै कई गति मोहि देहु विधि, जो जननी मत मोर। हे माता जी, जो लोग भगवान शंकर एवं विष्णु की सेवा को छोड़कर भूत एवं प्रेतों की योनि में आते हैं, मुझे भी विधाता वही योनि दे यदि इसमें मेरा जरा भी हाथ हो तो। लोभी लंपट लोलुप चारा, जेता कही पर धनु पर दारा। हे माता जी, जो लोग लोभी, लंपट, लालची आदि आचरणों के होते हैं तथा दूसरों के धन को तकते हैं, उनको जो गति मिलती है, विधाता वह गति मुझे भी दे यदि इसमें मेरा जरा भी हाथ हो तो। समझेगा जगत भरत ने ही ये सारा नाट्य रचाया है, ये सारा नाट्य रचाया है। उसने ही राज्य प्राप्त के हित के कई मां को भड़काया है। भाया हो कभी स्वप्न में भी
बहन मुझे स्वीकार मुझे। गोवध गुरुवध या ब्राह्मण वध इन सब का मुझ पर पातक हो, इन सब का मुझ पर पातक हो। यदि इसमें मेरी सम्मति हो, यदि इसका मुझे बान तक हो। सतपथ का बाधक बनने में, गुरुजन की निंदा करने में, गुरुजन की निंदा करने में होता है जितना घोर पाप, बर्दन पर दारा हरने में। दीनों का गला काटने में, रिश्वत का द्रव्य उड़ाने में, रिश्वत का द्रव्य उड़ाने में जितना पातक है मित्रों से विश्वासघात कर जाने में। विधु विष जगे त्रमे हिम लागी, हो ही बारी चरे बारी विरागी। हे पुत्र, चंद्रमा चाहे अमृत की जगह विष बरसाए और पानी की जगह आग बरसाने लगे। भये ज्ञान बरु मिटे न मोह, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। हे पुत्र भरतलाल, वैराग्य आने पर चाहे मौत ना मिले तब भी तुम राम से और राम तुमसे कभी प्रतिकूल नहीं हो सकते। जो विधाता लिख देता है वह अवश्य होता है। इसलिए हे पुत्र, अब सोच का परित्याग करो और महाराज के दाह संस्कार की तैयारी करो। एक बार आवजो ओ मारे गाँव रे, ओ मारे गाँव रे। एक बार आवजो ओ मारे गाँव रे, ओ मारे गाँव रे। एक बार आई जो हो मारे गावड़े, हो मारे गावड़े। ओ मारे गाँव रे, हो मारे गाँव रे। एक बार आवजो मारे गाँव रे, ओ मारे गाँव रे।
बार आवजो हमारे गावड़े हमारे गावड़े। नीमड़ी की छाया में ऊंची चबूतरी, नीमड़ी की छाया में ऊंची चबूतरी, नीमड़ी की छाया में ऊंची चबूतरी, नीमड़ी की छाया में ऊंची चबूतरी। उड़ता पंछी डाक करे बात रे, ओ मेरे गाँव रे, एक बार आवजो मारे गाँव रे, ओ मारे गाँव रे। एक बार आवजो हमारे गावड़े हमारे गावड़े। की छाया में ऊंची चबूतरी, नीम की छाया में ऊंची चबूतरी, उड़ता पंछीड़ा करे बात रे, ओ मेरे गाँव रे। एक बार आवजो मारे गाँव रे, ओ मारे गाँव रे। एक बार आवजो हमारे गावड़े हमारे गावड़े। एक बार आवजो मारे गाँव रे, ओ मारे गाँव रे। एक बार आवजो हमारे गावड़े हमारे गावड़े। ओ साधुरी खेता में कुकड़ा जो बोले, ओ साधुरी खेता में कुकड़ा जो बोले, ओ साधुरी खेता में कुकड़ा जो बोले, ओ साधुरी खेता में कुकड़ा जो बोले। ऊषा मारा निपट घूंघट खोले, ऊषा मारा निपट घूंघट खोले, ऊषा मारा निपट घूंघट खोले। ऊषा मारा निपट घूंघट खोले। राम गुण गाओ हमरे साथ रे, ओ मेरे गाँव रे। एक बार आओ मारे गाँव रे, ओ मारे गाँव रे। एक बार आवजो ओ मारे गाँव रे, ओ मारे गाँव रे। नीम की छाया में ऊंची चबूतरी, ओ नीमड़ी की छाया में ऊंची चबूतरी, नीमड़ी की छाया में ऊंची चबूतरी। नीमड़ी की छाया में ऊंची चबूतरी। उड़ता पंछीड़ा करे बात रे, ओ मेरे गाँव रे। एक बार आवजो ओ मेरे गाँव रे, ओ मेरे गाँव रे। एक बार आवजो हमारे गावड़े हमारे गावड़े। ओ साधुरी खेता में कुकड़ा जो बोले, ओ साधुरी खेता में कुकड़ा जो बोले, साधुरी खेता में कुकड़ा जो बोले। ओ साधुरी खेता में कुकड़ा जो बोले। ऊषा मारा निपट घूंघट खोले, ऊषा मारा निपट घूंघट खोले। राम गुण गाओ हमरे साथ रे, ओ मेरे गाँव रे। एक बार आवजो ओ मेरे गाँव रे, ओ मेरे गाँव रे। एक बार आवजो हमारे गावड़े हमारे गावड़े। एक बार आवजो ओ मेरे गाँव रे, ओ मेरे गाँव रे। एक बार आवजो हमारे गावड़े।
उड़ू 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 वीर जवानों का अलबेलों का मस्तानों का इसी देश का यारो देश का यारो क्या कहना ये देश वीरों का कहना ये देश वीर जवानों का अलबेलों का मस्तानों का मेरे देश के यारो क्या कहना ये देश है दुनिया का कहना या चौड़ी छाती वीरों की या भोली सकले हीरो की या गाते रांझे मस्ती है झूमे मस्ती में ये देश वीर जवानों का अलबेलों का मस्तानों का मेरे देश का यारो मेरे देश के यारो क्या कहना ये देश है दुनिया का कहना पेड़ों में बहारे झूलों की राहों में कतारे फूलों की हंसता है सावन फूलों खिलती है कलियां गालों में तीर कमानों के क्या नित मेले लगते हैं नित दौलता से बचते हैं के लिए दीवार मस्तानों का देश का यारो क्या कहना ये देश वीरों का कहना तलवार है मैदान में अगर हम डट जाए मुश्किल है कि पीछे हट जाए ये देश है वीर जवानों का अलबेलों का मस्तानों का देश के यारों देश के यारों क्या कहना ये देश है दुनिया का कहना हाड़ू 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 उड़ू उड़ू अड़ू अटरू पटरू चक्रम मिला हुकुम सरकार। साफ साफ कहो क्या बात है। महाराज नदी किनारे बहुत बड़ी सेना आ रही है और वो भरतलाल की जय का जयकारा लगा रहे हैं। क्या कह रहे हो? भरतलाल की जय जी।
कारण कावन भरत बन जाही, है कछु कपट भाव मन माही। चक्रम मिला, क्या कारण है जो भरतलाल वन में आ रहा है? अवश्य ही उसके मन में कपट है जो सेना लेकर के आ रहा है। जो पेजियन हो कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। अगर उसके मन में कुटिलाई नहीं होती तो वह इतनी बड़ी सेना लेकर के कभी नहीं आता। जन ही सानुज राम ही मारी, करहूं अकंटक राज सुखारी। मेरे भाइयों, भरत और शत्रुघ्न ने मन में यह विचार किया है कि श्री राम वन में अकेले हैं, उनको मार करके अयोध्या का राज निशंक होके करेंगे। भरत ने राजनीति उरियानी, तब कलंक अब जीवन हानि। है मेरे भाइयों, भरतलाल ने कार्य नीति के अनुसार नहीं किया है, पहले ही उसके ऊपर बहुत बड़ा कलंक लगा है। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समर न जीत निहारा। हे भाइयों, सारे देवता और राक्षस भी मिलकर के प्रभु श्री राम से युद्ध नहीं कर सकते और वह उन्हें परास्त भी नहीं कर सकते। आचरज भरत अस करही, नहीं विसवेली अमिय बल भरही। है मेरे भाइयों, इसमें भरतलाल का क्या दोष है? और इसमें कोई अचरज भी नहीं है कि उसने ये कार्य किया है, क्योंकि उसकी मां ने ही प्रभु श्री राम को वनवास दिलाया है। इसीलिए कहा गया है कि कड़वी बेल पे कड़वा ही फल लगता है। अस विचारी गो ज्ञाति सने, कयहु सजग सब हो राम, कयहु सजग सब हो। हतुआ सन बोरहु तरनी, कीजिए घाटारो। मेरे पात्रो, अब सब तैयार हो जाओ और सारे घाट रोक लो, सारी नाव को डुबो दो। राज भरतलाल को उस पार नहीं जाने देना है। सन्मुख लो है भरत सन लेऊ, जियत न सुर सरी उतरन देऊ। है मेरे पात्रो, आज भरतलाल को युद्ध भूमि में ललकारना है और जीते जी उसे उस पार नहीं जाने देना है। भरत भाई में जननी चू, बड़े भाग सिपाही अमीचू। है मेरे बहादुरों, कहा तो श्री राम का छोटा भाई भरतलाल और कहा मैं एक नीच जाति भील। आज युद्ध भूमि में भरतलाल को ललकार के मैं अपने प्राणों को त्याग भी दूं तो इससे बड़ा मुझे कोई सम्मान नहीं होगा। है मेरे बहादुरों, चलो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। चक्रम मिला। हुकुम सरकार। इस छींक का क्या मतलब है? सरकार, बाई छींक मनावन आई, ये सच बात नहीं है भाई। अच्छा, इसका पूरा मतलब समझाइए। महाराज, यह छींक ये कहती है कि भरतलाल जी श्री राम जी से युद्ध करने नहीं आ रहे हैं और वो ऐसा लगता है कि वो उनसे मिलने आ रहे हैं। तो चक्रम मिला, हमें क्या करना चाहिए कि हमें मालूम चले कि वो मिलने जा रहे हैं या युद्ध करने जा रहे हैं? महाराज, आप किसी अन्न का नाम लीजिए। अन्न का? जी। अन्नों में चना, बस यही तो बात है मना। अच्छा, हाँ महाराज। कैसे? महाराज, यदि आप भरतलाल जी से युद्ध करने की सोचेंगे तो आपकी बहुत बड़ी दुर्गति होगी। जैसे चने की भाड़ में दुर्गति हो जाती है, उसी प्रकार से आपकी सेना की दुर्गति हो सकती है। महाराज, अब आप किसी धातु का नाम लीजिए। धातु में? धातु में लोहा। बस यही खोया। याद रखिए, जैसे गरम लोहा ठंडे लोहे को काट देता, ठंडा लोहा गरम लोहे को काट देता है, उसी प्रकार आपकी सेना की दुर्गति हो सकती है। अच्छा, फिर और आगे? अब महाराज, आप किसी पुष्प का नाम लीजिए। पुष्पों में?
चक्रम मिला पुष्पों में गुलाब। ये हुई ने महाराज बात। आपने गुलाब का नाम लिया है तो मेरा सगुन यही कहता है कि आप भरतलाल जी से लड़ने ले जाकर मिलने के लिए जाइए और उनका स्वागत कीजिए, तो आपका परिवार फलेगा और फूलेगा। ठीक है चक्रम बिला, अब आप इसके लिए कोई उचित व्यवस्था कीजिए। तो महाराज एक थाली में तो शस्त्र सजाए जाए, ठीक है। एक थाली में हीरे मोती, ठीक है। और एक थाली में फल और फूल। मेरे बहादुरो, चक्रम बिला ने जो कहा है उस आदेश का पालन हो। जी महाराज, जाओ। चलिए। ये माता जी की माला के बिखरे हुए मोती कैसे मलिन है। देखो विधाता की गति समझ में ही नहीं आती कि श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण व माता सीता जिन्होंने महलों में आराम किया था, उन्हें आज इस कुशैया पे विश्राम करना पड़ा। बोलो है जमीन, बोलो आसमान, बोलो है जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, खोलो रे जुबान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बोलो है जमीन, बोलो आसमान, बोलो है जमीन,
जवाब दो, खोलो रे जुबान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बोलो है जमीन, बोलो आसमान, बोलो है जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, खोलो रे जुबान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बोलो है जमीन, बोलो आसमान, रोको रोको रास्ता दिशाओं की दीवारों, रोको रोको रास्ता दिशाओं की दीवारों, बंद सारी राहें करो गगन के तारों, बंद सारी राहें करो गगन के तारों, प्रभु के चरणों में गिरो चांद सितारों, प्रभु के चरणों में गिरो चांद सितारों। जाने नहीं पाए, जाने नहीं पाए, जाने नहीं पाए, जाने नहीं पाए, जाने नहीं पाए। करुणा निधान, बोलो है जमीन, बोलो आसमान, बोलो है जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, खोलो रे जुबान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बोलो है जमीन, बोलो आसमान, कैसा नसीब ने दिन ये दिखाया, कैसा नसीब ने दिन ये दिखाया, सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं पाया, सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं पाया। मेरे जैसे बाकी इनको देगा कौन दिलासा, मेरे जैसे भाग्यहीन को देगा कौन दिलासा। बड़ा रह गया नदी किनारे मैं प्यासे का प्यासा, बड़ा रह गया नदी किनारे मैं प्यासे का प्यासा। कैसा ये कठोर है, कैसा ये कठोर है, कैसा ये कठोर है, कैसा ये कठोर है, कैसा ये कठोर है विधि का विधान। बोलो है जमीन, बोलो आसमान, बोलो है जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, खोलो रे जुबान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बोलो है जमीन, बोलो आसमान, बोलो है जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, खोलो रे जुबान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बोलो है जमीन, बोलो आसमान, रोको रोको रास्ता दिशाओं की दीवारों, रोको रोको रास्ता दिशाओं की दीवारों, सारी राहें करो गगन के तारों, बंद सारी राहें करो गगन के तारों, के चरणों में गिरो चांद सितारों, प्रभु के चरणों में गिरो चांद सितारों। नहीं पाए, जाने नहीं पाए, जाने नहीं पाए, जाने नहीं पाए। नहीं पाए मेरे करुणा निधान। बोलो है जमीन, बोलो आसमान, बोलो है जमीन, बोलो आसमान, कोई तो जवाब दो, खोलो रे जुबान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बोलो है जमीन, बोलो आसमान, बोलो है जमीन, बोलो आसमान, कैसा नसीब ने दिन ये दिखाया, कैसा नसीब ने दिन ये दिखाया, कुछ पाकर भी कुछ नहीं पाया, सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं पाया। मेरे जैसे बाकी इनको देगा कौन दिलासा, मेरे जैसे भाग्यहीन को देगा कौन दिलासा। नदी किनारे मैं प्यासे का प्यासा, बड़ा रह गया नदी किनारे मैं प्यासे का प्यासा। कैसा ये कठोर है, कैसा ये कठोर है, कैसा ये कठोर है, कैसा ये कठोर है, कैसा
बोलो जवाब दो, खोलो रे जुबान, कौन सी दिशा में गए मेरे भगवान। बोलो है जमीन, बोलो आसमान, बोलो है जमीन, बोलो आसमान, बोलो है जमीन, बोलो आसमान। रोको रोको रास्ता दिशाओं की दीवारों, रोको रास्ता की दीवारों। प्रभु के चरणों में गिरो चांद सितारों, प्रभु के चरणों में गिरो चांद सितारों। जाने नहीं पाए, जाने नहीं पाए, जाने नहीं पाए, जाने नहीं पाए, जाने नहीं पाए मेरे करुणा निधान। बोलो है जमीन, बोलो आसमान, बोलो है जमीन, बोलो आसमान, बोलो है जमीन, बोलो आसमान। हे भ्राता, धैर्य को धारण करो। है भरतलाल जी, धैर्य कीजिए, हम बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। समाज के साथ तपस्वी वेश में आए हैं। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासू आन अनुहारी। हे प्राणनाथ, मैंने सभी माताओं को विधवा वेश में देखा। लखन सबन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाए ही कोई। हे भैया लक्ष्मण, सीता ने जो स्वप्न देखा है यह ठीक नहीं है। कोई न कोई अशुभ कार्य अवश्य हुआ है। श्री राम के प्राणों की जय हो। प्रसन्न रहो, आओ। और तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? हे प्रभु, आकाश में धूल सी छाई हुई है और बहुत बड़ी सेना लेकर कोई चला आ रहा है, जैसे भरतलाल जी की वहां जयकारे हो रहे हैं। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बिनु पूछे कछु कयहु गोसाई, सेवक समय न ठीड़ टिटाई। हे नाथ, मैं आपसे बिना पूछे कुछ कहूं तो सेवक समझकर क्षमा कर देना। तुन सर्वांक्य शिरोमणि स्वामी, आपनु समुझ कयहु अनुगामी। हे नाथ, आप सर्वज्ञ हैं, सुजान हैं और सभी को अपनी ही तरह समझते हैं। नाक सुहद सुटी सरल चित, सील स्नेह निधान। रामा सील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतीत जिए, जानिए आप समान। हे प्रभु, आपका चित्त कोमल है, आप शील और संतोष के भंडार हैं और सभी का परोपकार करने वाले हैं। विषय जीव पाई प्रभुताई, मूड मोह बस हो ही जनाई। किंतु हे नाथ, अभिमानी जीव थोड़ी सी प्रभुता पाकर अपने आप को सर्वज्ञ समझने लगता है। भरत नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। हे प्रभु, भरतलाल नीति को जानते हैं, वे साधु हैं, सुजान हैं और उनका आपके चरणों में अटल प्रेम है और यह बात सारा संसार जानता है। तेगु आजु राम पद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। हे प्रभु, वे ही भरतलाल आज राजपद को पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाने चल दिए हैं। कुटिल कुबंध को अवसरता की, जाकी राम बनवास एकाकी। हे प्रभु, यदि उसके हृदय में कुटिलता एवं कुबुद्धि नहीं होती तो वह सेना सजाकर कदापि नहीं आता। कर कुमंत्र मन साज समाजू, आए करे अकंटक राजू। हे नाथ, भरतलाल आपको अकेला जानकर और सेना को सजाकर आपको मारने चल दिया है। शायद उसका यह विचार है कि वह आपको मारकर निशंक हो अयोध्या का राज करेगा। जो जिए हो दिन कपट कुचाली, कई सो हाथी रत बाज गजाली। हे प्रभु,
यदि उसके हृदय में कुटिलता नहीं होती तो वह सेना लेकर कदापि नहीं आता। भरत ही दोष देई को जाए, जग बोराई राजपद पाए। हे नाथ, आज भरतलाल को कौन दोष दे सकता है, क्योंकि वे राजा बन चुके हैं। शशि कुरुती तमई गुसु, चढ़ो भूमि सरजान रामा, चढ़ो भूमि सरजान। लोक वेद ते विमुख भा, अदम न बेन समान। हे प्रभु, चंद्रमा ने गुरु पत्नी के साथ दूषित कर्म किया और राजा नहुष ने ब्राह्मण के कंधे पर पालकी रखकर नीच कर्म किया, जिससे वेद और विधाता दोनों विमुख हो गए। सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंको, कहीं न राज मद दीन कलंको। हे प्रभु, सहस्त्र बाहु त्रिशंकु और इंद्र, क्या इनको राजमद ने कलंकित नहीं किया? भरत की यह उचित उपाऊ, त्रिपुर नरीच राख बेकाऊ। हे प्रभु, फिर भरतलाल ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु को जीवित छोड़ना कदापि उचित नहीं। एक की नहीं भरत भलाई, निदरे राम जानी असहाई। किंतु हे नाथ, भरतलाल ने यह ठीक नहीं किया। उन्होंने आपको अकेला एवं असहाय जानकर चढ़ाई कर दी है। समुझ परई सो आज विशेषी, समर सरोस राम मुख पेखी। हे प्रभु, आज भरतलाल को सब समझ में आएगा जब वह आपका मुख युद्ध भूमि में देखेगा। अनुचित नाथ न मानब मोरा, भरत हमई उपचार न थोरा। हे प्रभु, आप मेरा कहना अनुचित न मानिएगा, किंतु भरतलाल ने यह ठीक नहीं किया। कह लगी सही रहे मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे प्रभु, हम अपने क्रोध को कहां तक सहन कर सकते हैं, जबकि हमारे हाथ में धनुष बाण है। छत्री जाति रघुकुल जन्मो, राम अनुग जग जान, रामा राम अनुग जग जान। लात हमारे चढ़त सिर, नीच को धूरी समान। हे नाथ, हमारा जन्म रघुकुल में है, मैं आपका छोटा भाई हूँ। यह बात सारा संसार जानता है। हे स्वामी, लात मारने पर तो मार की धूल भी मस्तक पर आ जाती है, फिर हम तो क्षत्रिय हैं। आजू राम सेवक जसुले, भरतई समर सिखावन देऊ। हे नाथ, आज मैं आपकी सेवा का फल पूर्णतया ले लूंगा और भरतलाल को युद्ध भूमि में शिक्षा दूंगा। राम निरादर कर फल पाई, सो बहु समर शेष दो भाई। हे प्रभु, आज दोनों भाइयों को मैं युद्ध भूमि में सुला दूंगा। जो सहाय कर शंकर आई, तो मारहु नर नाम दुहाई। हे नाथ, यदि भगवान शंकर भी आज उनकी मदद करेंगे, तब भी मैं उन्हें अवश्य मारूंगा। हे भाई, शीघ्र आज्ञा दो। भाई को अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय जल रहा है मंजली माँ की करतूतों से। क्या दुख है रात छूटने का, पूछे कोई रखूतों से। हे नाथ, रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको मेरी है, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं मैं, तो उसका गर्व मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर, क्षण भर में उसे सुना दूंगा। भाई भाई कैसा भाई? भाई तब था जब निर्बल था, है आस्तीन का सांप है जो कभी भुजाओं का बनता। उससे कुछ बैर नहीं, झगड़ा है उसके बुरे विचारों से। विष वाले दांत तोड़ दे तो कुछ खौफ नहीं फूकारों से। पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए, तूफान समुद्र से उठकर अंबर से चाहे टकरा जाए, शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर ही की साक्षी है। रण में उसे संगारूंगा जो रघुराई का बैरी है। हे लक्ष्मण जी,
आपके बल और प्रताप को धन्य है, परंतु आप शांति रखिए। भरतलाल जी भगवान से युद्ध करने नहीं आ रहे हैं, वे तो श्री राम से मिलने आ रहे हैं। कही तात तुम नीति सहाई, सब ते कठिन राज मधुभाई। हे भैया लक्ष्मण, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु हे भैया राजमत सबसे कठिन है। जो अच्युत नप मात ही देई, नाहिन साधु समाज ही सेई। हे भैया, जिन पुरुषों ने साधु और महात्माओं की सेवा नहीं की हो, वे लोग राजमत में भूल जाया करते हैं। सुनो लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुना नदीसा। किंतु हे भैया, मैंने तो इस सृष्टि में भरतलाल जैसा पवित्र भाई ना तो देखा है और ना ही सुना है भैया। भरतई होई न राज मधु, विधि हरिहर पद पाय रामा, विधि हरिहर पद पाय। कबहू की काजी सी करनी, चीर संद बिन साय। हे भैया, अयोध्या की तो बात ही क्या है। यदि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी अपना पद भरतलाल को दे दें, तब भी भैया भरत को अयोध्या का राजमत कदापि न हो। तिमिय तरुण तरन के मनु गिलई, गगन मगन मकु में कहीं मिलई। हे भैया लक्ष्मण, अंधकार में सूर्य छिप सकता है, गौ की खोज में अगस्त मुनि समा सकते हैं, परंतु हे भैया भरतलाल को अयोध्या का राजमत कदापि नहीं हो सकता। लखन तुम्हार शपथ बितुआना, सुचि सुबंध नहीं भरत समाना। हे भैया लक्ष्मण, मैं तुम्हारी सौगंध और पिताजी की आन रखकर कहता हूँ कि भरतलाल जैसा पवित्र भाई इस सृष्टि में नहीं है। भरतु हंस रवि वंश तड़ागा, जन्मी कीन दोन दुर्विभागा। हे भैया लक्ष्मण, जिस प्रकार एक हंस दूध और पानी को पृथक पृथक कर देता है, उसी प्रकार भरतलाल ने रघुकुल में जन्म लेकर गुण और दोषों को पृथक पृथक कर दिया है भैया। गही गुण पै तजी अवगुण बारी, निज जस जगत की उजियारी। हे भैया लक्ष्मण, भरतलाल ने गुण रूपी दूध तो पी लिया है और अवगुण रूपी दूध को फेंक दिया है और इस संसार में यश ही यश प्राप्त किया है। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कयहु भरत सन भुजा उठाई। भरतलाल की जय, बोले भरतलाल की जय, बोले भरतलाल की